वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 4 के टाइटल स्पॉन्सर हैं श्री सुरेश कुमार जी, श्रीमती सरिता जी, श्री रोहित जी, श्रीमती नेहा जी, श्री अंकित जी, श्रीमती नैना जी पाटनी, SKP ग्रुप कोलकाता। पावर्ड बाय सेलो, कंपेनियन फॉर लाइफ। In association with श्री विनीत जी, श्रीमती शैली जी जैन झांझरी, एसेंस ग्रुप कोलकाता। श्री भीकम चंद जी, श्रीमती सुशीला जी पुगलिया, श्री महावीर एजेंसी, श्री डूंगरगढ़ कोलकाता। श्री निर्मल जी, श्रीमती पुष्पा जी, जैसिका जी बिंदायका, एवरग्रीन होशियारी इंडस्ट्रीज कोलकाता। वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 4 के गोल्ड स्पॉन्सर्स हैं श्री सुभाष जी, श्रीमती चंदा जी रुणवाल, रुणवाल ग्रुप मुंबई। श्री धन्ना लाल जी, श्री भागचंद जी काला, JK मसाले कोलकाता। श्री नरेश जी, श्रीमती सुमन जी झांझरी, दीमापुर। श्री राकेश जी, श्रीमती सुनीता जी अजमेरा, गांधीधाम, एवरीडे सॉल्ट। श्री मनोज जी, श्रीमती श्रुति जी गुप्ता, कंफर्ट लेडी कोलकाता। श्री दीप चंद जी, श्रीमती सरला देवी, श्री सनत जी, श्रीमती रेखा जी, श्री सुधीर जी, श्रीमती अनुभा जी जैन छाबड़ा, खुशी टेक्सटाइल्स कोलकाता। Holiday Tripster, make your vacation a pleasure with our amazing tour packages, कोलकाता। नमस्कार, जय जिनेंद्र में चांदनी सरावगी जैन आप सभी का वाह जिंदगी जैन रत्न सीजन 4 में स्वागत करती हूँ। वाह 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 जिंदगी, ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी, कभी है धूप जिंदगी, कभी है छाँव, जीते हैं जिंदगी के हर एक दाव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। वह जिंदगी एक धर्मनिरपेक्ष ब्रांड है। हम सभी धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं, सभी को एक समान समझते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। पर स्वाभाविक रूप से हमारा झुकाव जैन धर्म की ओर है। हम जैन धर्म की प्रभावना को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं और इसी मकसद से हम आपके सामने लेकर आए जैन रत्न।
कई बार ऐसा होता है कि अन्य धर्म के लोग हमसे कहते हैं कि आप सिर्फ जैन धर्म से ही क्यों रत्नों को ढूंढते हैं, हमारे धर्म में भी तो इतने रत्न हैं, आप उन्हें भी सामने लाइए। जो हम करना चाहते हैं पर हम क्या करें, हमारे जैन समाज में ही इतने रत्न हैं कि उन्हें कैप्चर करना एक सीजन में संभव ही नहीं था। तो हम 1 के बाद 2 लाए, फिर 3 लाए और अभी 4 चल रहा है। और अभी भी हमारे जैन रत्नों की सूची इतनी लंबी है कि मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि सीजन 4 के बाद हम जल्द ही आपके सामने जैन रत्न सीजन 5 भी लेकर आएंगे। और आज के इस एपिसोड में जिन 3 जैन रत्नों से हम मिलेंगे उनके नाम इस प्रकार है। श्री गिरीश शाह, मुंबई, फाउंडर, समस्त महाजन, चेयरमैन, डीजी एक्सपोर्ट्स। जहां डायमंड के क्षेत्र में विश्व में इनका व्यवसाय फैला है, वहीं समस्त महाजन संस्था की तरफ से गाय और अन्य पशुओं के लिए अद्भुत कार्य कर रहे हैं। पशुओं के लिए इनके देश में अनेक अस्पताल, एम्बुलेंस आदि हैं। श्री रमेश हरण, बेंगलोर, 12 साल की उम्र से व्यवसाय में लगे, आज ऑटोमोबाइल पार्ट्स के देश के प्रख्यात व्यवसायी, अनेक सामाजिक कार्य। यथार्थ जैन, इंदौर, 5 साल की उम्र में ही ऐसी बोतल का आविष्कार जिससे हिचकोले होने पर भी पानी पीने पर नहीं छलकता, भारत का सबसे कम उम्र का वैज्ञानिक। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी जैन आप सभी का वाह जिंदगी जैन रत्न सीजन 4 में स्वागत करती हूँ। तो चलिए करते हैं आज एक खास मुलाकात डीजी एक्सपोर्ट्स के चेयरमैन और समस्त महाजन के फाउंडर मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गिरीश जी शाह से, जिन्होंने मानवता, जीव दया, पशु पक्षी के जीवन में एक नया बदलाव लाया है। 6.5 लाख गांवों को उन्होंने सोने की चिड़िया बनाने का बीड़ा उठाया है। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। डीजी एक्सपोर्ट्स क्या काम करती है? 1990s में डीजी एक्सपोर्ट्स कंपनी का शुरुआत हुई कंपनी की, और भगवान की कृपा, मेहनत, ये सब और पुण्य पुरुषार्थ जो भी कहे, आज 2023 मेरे पास ट्रेडिंग का अच्छा, डायमंड ट्रेडिंग का अच्छा बिजनेस है। न्यूयॉर्क में मेरी ऑफिस है, दुबई ऑफिस है, हांगकांग, चाइना, कोरिया, जापान, सब जगह पे हमारा एक्सपोर्ट्स है। और ज्वेलरी में मेरी एक रॉक स्टोरी करके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उससे हम भारत के जो टॉप ब्रांड्स ज्वेलरी के हैं उनको हम लोग अच्छी ज्वेलरी बना के सप्लाई करते हैं। समस्त महाजन के माध्यम से क्या क्या कार्य किए गए हैं? भारत के 6.5 लाख गांव, हर गांव में 2 ग्रासलैंड्स, 2 गौचर है। एक छोटा है, एक बड़ा है। तो जो छोटा गौचर होता है उसमें चातुर्मास के 4 महीने गाय उसमें जाती है, उसमें घास ज्यादा बड़ा नहीं होता है सब, क्योंकि 4 महीने गाय चरती ही रहती है, पानी आते रहता है, वापिस घास उगता है। तो जलधरो जलमा जानू जी, मतलब सर्वश्रेष्ठ पानी कौन सा है? तो जो बारिश का पानी है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो जिस पानी पे सतत सूर्य और चंद्र का प्रकाश पड़ता है वो सर्वश्रेष्ठ पानी है। ऐसा किस पे होता है? तो सिर्फ तालाब के पानी पे। ये तालाब का पानी, गौचर और छांव के लिए देसी प्रकार के वृक्ष, कौन से देसी प्रकार के? जो 500 साल तक जीवन जी रहे हैं। बरगद है, पीपल है, इमली है, जामुन है, औदुंबर है, ऐसे 16 संस्कार रूपी 16 प्रकार के वृक्ष। ऐसा हमने पूरा एक पैकेज बनाया कि भाई पशुधन की सुरक्षा से ऑर्गेनिक फार्मिंग भी होगी, और ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब कुदरती गोबर से होती हुई फार्मिंग। अभी आज के टाइम पे अगर हम देखें, समस्त महाजन के माध्यम से कितने ऐसे गौचर किसके संरक्षण की जा रही है, या समस्त महाजन के कितने जगहों पे सेंटर है जिनके द्वारा काम किए जा रहे हैं? क्लस्टर वाइज अभी हम जालना जिला हमने महाराष्ट्र में सिलेक्ट किया है, और वहाँ पे 303 गांव में तालाब का काम कंप्लीट कर चुके हैं। गाय के अलावा और किन पशुओं या पक्षियों के लिए आप कार्य कर रहे हैं? ऐसा है, चींटी से लगा के हाथी, सब है मेरे साथी। हम हर जीव जंतु के लिए काम करते हैं।
कोई भी मतलब हमारी एक पूरी व्यवस्था है। रोज सुबह हमारी एक टीम चींटी को आटा और शुगर देने को जाती है, मछली को लोट जो गेहूं के लोट की हाँ। गोलियां और मुरमुरा देने जाती है, पक्षियों को दाना देने एक टीम निकलती है। और ये हम लोग सिर्फ हम करते हैं ऐसा नहीं, हम इसको प्रमोट करते हैं, गांव गांव में प्रमोट करते हैं। तो कुत्ते को आज पालीताना में कुत्ते को रोटी और छाछ या दूध का एक पूरा तो 680 कुत्तों को रोज खाना खिलाते हैं। और सिर्फ हम करते नहीं, हम ये दिखाते हैं भाई हम ऐसा कर रहे हैं, आप भी करिए। जैन के नाते मेरे लिए तो हर जीव जंतु एक उपकारी जीव है। तो और ये मैसेज पूरे भारत के हर व्यक्ति के लिए है, किसी को मार के कोई कभी सुखी नहीं होगा। समस्त महाजन के माध्यम से कई अस्पताल, एम्बुलेंस ये सब भी चलते हैं, उसके बारे में भी कुछ जानकारी हमें दे। 19,500 गौशाला भारत की वो हमारे नेटवर्क में है। अच्छा। भारत सरकार के जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मैं पिछले 2 टर्म से सदस्य हूँ। इसके साथ साथ हमने कई सारे पहलू ऐड किए समस्त महाजन के माध्यम से, जैसे नेचुरल कैलेमिटी, कहीं पे नेपाल में हुई घटना हो या बिहार में आया हुआ पूर हो या सुनामी हो, कुछ कच्छ का भूकंप हो, हर जगह पे हम लोग मान लो कि सरकार के बाद या तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होता है, तीसरे नंबर पे समस्त महाजन की टीम है, पूरा एक रेस्क्यू फोर्स है हमारे पास। हम जाके इमीडिएट खिचड़ी घर शुरू करते हैं, तो खिलाना तो सबको तुरंत शुरू कर देते हैं, उसके बाद आगे का आयाम बनता है। हमने बम्बई में पिछले फरवरी में 1 साल हो गया इसको, पूज्य गुरुदेव नम्र मुनि जी की प्रेरणा से एक एनिमल हॉस्पिटल ऑन व्हील्स एम्बुलेंस हमने शुरू की। 25 लाख की गाड़ी बनती है, पूरी हॉस्पिटल, पूरी व्यवस्था ही अंदर है। और स्पॉट पे जैसे कॉल आता है उसी स्पॉट पे गाड़ी पहुंचती है, अंदर डॉक्टर रहते हैं, ऑपरेशन थिएटर है, सारी दवाइयाँ है, उसकी ट्रीटमेंट वहीं पे हो जाती है, फिर उसको उसी एरिया में हम उसको छोड़ देते हैं। और अभी ऐसे कितने एम्बुलेंस चल रहे हैं? मुंबई में हमारी 11 एम्बुलेंसेस है। अच्छा। हाँ, और हर 10 किलोमीटर पे गाड़ी है। औसतन एवरेज रोज के 110 से 12 ऑपरेशंस हो रहे हैं आज मुंबई में। 12 वेटरनरी डॉक्टर की हमारी टीम है। ऐसी कई सारी एम्बुलेंस हम अन्य संस्थाओं को दे चुके समस्त महाजन के माध्यम से। अलग अलग जो पहलू, उसमें एक भोजन रथ हमारा चलता है, तो महावीर का महाप्रसाद, इस नाम से हम बम्बई में रोज 400-500 लोगों को भोजन करवाते हैं। तो इस तरह से समस्त महाजन के 10 वर्टिकल्स, जिसमें मेन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्रासलैंड डेवलपमेंट, इंडिजिनस ट्री प्लांटेशन, गौशालाओं को सपोर्ट करना, फिर उसमें शेड, स्टाफ क्वार्टर, गोदाम, हाउ टू डिजाइन द गौशाला पांजरा पोल, ये भी काम होता है। उसके साथ साथ रूरल डेवलपमेंट, फिर ये जीवदया रथ, भोजन रथ, फिर साधर्मिक भक्ति, मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको एजुकेशन, 2 बड़े एजुकेशनल ट्रस्ट का मैं चेयरमैन हूँ। तो 3000 बच्चों को पढ़ाते हैं हम लोग। नागेश्वर तीर्थ है अपना मध्य प्रदेश में, उसके पास के 2 गाँव में अपनी स्कूल है। तो इस तरह से अलग अलग आयाम। पालीताना में श्राविका आश्रम है, 130 बच्चियों को हम लोग हॉस्टल है और उसमें पढ़ाते हैं। पुरुषों की 72 कला, स्त्रियों की 64 कला, उसमें से जो रिलेवेंट 15-20 कला है उसको सिखाने का एक पूरा कोर्स गुरुकुल के माध्यम से वो भी करते हैं। आज आप और आपकी संस्था इतने कार्य कर रही है, मुझे पता है कि आपको कई पुरस्कार तो मिले ही होंगे, तो ऐसे कौन से पुरस्कार है जो बहुत खास है, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? प्रिय दृष्टि वृक्ष मित्र अवार्ड 2005 में ही मिल गया था हमको, इनिशियल 3रे साल में ही। उसके बाद तो काफ़ी अवार्ड, जैन SST अवार्ड, मतलब काफ़ी सारे अवार्ड्स है। रिवॉर्ड बहुत मिले हैं, मतलब गुरु भगवंतों के आशीर्वाद का शायद मैं अकेला व्यक्ति हूँगा कि जो चारों फिरकों के सभी संतों के साथ डायरेक्ट संपर्क रखता हूँ। उनकी विहारों की व्यवस्था, विहार धामों की व्यवस्था भी हमारी एक टीम करती है। तो सभी गुरु भगवंतों के आशीर्वाद, भारत के सभी संघों से परिचय, यही बहुत बड़ा आशीर्वाद है। भारत के मोटा मोट सभी मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत संपर्क रख के उनके यहाँ एनिमल वेलफेयर एक्टिविटीज़ को कैसे आगे बढ़ाना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तो सब जानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी गिरीश को जानते हैं, नाम से बुलाते बड़ी सभा में या कहीं भी मिलते हैं, तो मैं उसी को ही अवार्ड मानता हूँ। गिरीश जी, आज आप जो कार्य कर रहे हैं समस्त महाजन के माध्यम से, लोगों की जिंदगी, सिर्फ लोग नहीं, पशु पक्षी, एक एक जीव की जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं। हर तबके के लोग आपको जानते हैं, यहाँ तक कि अगर मैं बोलूं कि हमारे प्रधानमंत्री भी आपको नाम से जानते हैं। तो
कि मेरी आपसे निवेदन है वहां जिंदगी की ओर से कि आप अपने नाम के साथ जैन लगाए, जिससे सब जाने कि आप हमारे अपने हैं, समस्त महाजन हमारा अपना है। जरूर आपकी बात को मैं जरूर अमल करूंगा। वहाँ जिंदगी की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आदरणीय ललित सरोगी जैन, आदरणीय चांदनी सरोगी जैन, आदरणीय सविता जैन, तीनों ने वहाँ जिंदगी जैन रत्न सीरीज 1, 2, 3, 4 के माध्यम से पूरे भारत में घूम फिर के 4 लाख किलोमीटर का प्रवास करके एक एक जैन रत्न को तराश के समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे, वो वाकई में बहुत अनुमोदनीय है, अभिनंदनीय है। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम, जय जितेंद्र। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत। ठंडी चाय तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी। सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। पिछले 2 साल से वह जिंदगी जैन रत्न के नाम से एक टीवी शो प्रसारित कर रहा है, जिसके सीजन 1, 2 और 3 के द्वारा अभी तक जैन समाज की 150 प्रतिभाओं को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए हमारी 8 सदस्यीय टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा करीब 4 लाख किलोमीटर का सफर तय किया। देश के विकास में जैन समाज के व्यक्तियों ने हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहां न्याय के क्षेत्र में हम उच्च स्तर पर पहुंचे हैं, वहीं राजनीतिक क्षेत्रों में भी हमारे समाज ने उच्च स्थान प्राप्त किया है। भारी संख्या में विदेश सेवा के साथ ही साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS बनकर हमारे समाज के व्यक्ति देश को अपनी सेवा दे रहे हैं। भारतीय पुलिस में भी जैन समाज के अनेक व्यक्ति हैं जो देश की सुरक्षा में लगे हैं। साथ ही IRS और अन्य उच्च पदों पर रहकर देश के राजस्व को बढ़ा रहे हैं। उद्योग और व्यवसाय में तो हर क्षेत्रों में हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान है। हर देश के विकास में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है और हमारा जैन समाज उद्योग और व्यवसाय में अव्वल है। निर्माण और रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी अनेक कार्य किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गैस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ ही साथ कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जो हर देश के विकास में महत्वपूर्ण होते हैं और जैन समाज ने भारत के विकास में इन क्षेत्रों में भी काफी बड़ा योगदान दिया है। कॉरपोरेट क्षेत्र में भी हम अग्रणी हैं। हर देश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा शेयर मार्केट से लगता है, जिसमें भी जैन समाज के दिग्गज व्यक्ति हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारे समाज का काफी बड़ा योगदान है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा समाज अव्वल है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में तो जैन समाज ने जो कार्य किया है वो अतुलनीय है। हमारे जैन समाज के लोग आज फिल्म, टीवी जगत, मीडिया, कला आदि क्षेत्रों में तो छाए हुए हैं। हमारे जैन समाज की महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं हैं। जहां वे उच्च शिक्षित हैं, वहीं उन्होंने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। यहाँ तक कि हमारे समाज की बच्चियों ने विश्व के मानचित्र पर अपना स्थान बनाया है। अनेक ऐसे बच्चे हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद भी अद्भुत कार्य कर रहे हैं। यानी कि हर क्षेत्र में जैन समाज महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यहाँ तक कि कई अन्य धर्मावलंबियों की जैन धर्म के सिद्धांतों में गहरी आस्था है। अभी तक जैन समाज के सीजन 1, 2 और 3 के द्वारा 150 जैन प्रतिभाओं से देश और दुनिया को परिचय कराने का प्रयास किया गया है। हमारा मकसद है कि देश में चल रहे नारे
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बदलाव कर अब इसे हिंदू मुस्लिम जैन सिख ईसाई किया जाए। ये तभी संभव होगा जब हम सब अपने नाम के आगे जैन लिखेंगे। दुनिया में जैन प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसीलिए अभी इसके कई सीजन और आने बाकी हैं। जैन रत्न सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 के प्रसारित होने के बाद अब इसके सीजन 4 की शूटिंग काफी जोर शोर से पूरे देश में शुरू हो चुकी है, जिसका प्रसारण आदिनाथ टीवी पर प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 9:25 पर होता है। अभी तक प्रसारित हो चुके जैन रत्न सीरीज को आप सभी YouTube पर देख सकते हैं। हमारे सभी एपिसोड्स YouTube पर उपलब्ध हैं। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। साथ ही साथ आप हमारे वह जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं तो हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। उन्हें हम जैन रत्न सीरीज में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सबिता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी जैन एक बार फिर से आपका जैन रत्न सीजन 4 में स्वागत करती हूँ। चलिए मिलते हैं हमारे अगले जैन रत्न से। जैन रत्न बनाने के सिलसिले में मैंने एक चीज़ महसूस की, एक चीज़ पे मैंने गौर किया कि हमारे जैन समाज में अनेक ऐसे सफल व्यवसायी और उद्योगपति हैं जो काफ़ी कम उम्र से ही व्यवसाय में लग गए। एक जुनून था, एक लगन थी कि मुझे कुछ करना है और वो उसमें सफल भी हुए। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं ललित सरावगी जैन बेंगलोर में हूँ और बेंगलोर में आज मेरे साथ एक ऐसे ही व्यवसायी हैं जिनकी उम्र 12 साल की थी, पर उन्हें लगा कि मुझे जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है। उस उम्र में ही वो व्यवसाय में लग गए और आज देश के विकास में गति देने वाले क्षेत्र ऑटोमोबाइल में उनकी कंपनी है और उनका नाम है श्री रमेश हरन, जो MB ऑटोमोबाइल्स के चेयरमैन हैं, जिन्होंने अनेक धार्मिक और सामाजिक काम भी किए। रमेश जी, जैन रत्न में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश जी, कक्षा 7 में पढ़ने वाला एक छोटा सा लड़का 12 साल की उम्र में व्यवसाय में लग गया, ऐसा क्या था? राजस्थान से बिलोंग करते हैं, छोटा सा परिवार था। उसमें क्या है कि मतलब माँ बाप के पास इतनी कोई संपत्ति नहीं थी, तो अपना पार्ट टाइम जब स्कूल से आते थे 7 तक ऑफिस में जाते थे, पूरा काम करते थे और फुल काम करते करते ही हमने उसको 7वीं क्लास से 10वीं क्लास तक पढ़ाई भी की, परंतु वो दुकान को कंटिन्यू करने के चक्कर में ही उसको दुकान पे ही रहते थे। तो क्या व्यवसाय था वो? मेरा गुड़ शक्कर और अनाज का बिजनेस करता था। मैं ऑटो पार्ट्स का काम, हमारे यहाँ रिश्तेदार थे तो उस रिश्तेदारों के यहाँ आए, बेंगलोर आया, मैंने यहाँ दुकान परचेज करी, फिर ये ऑटो पार्ट्स का बिजनेस किया। ऑटो पार्ट्स के बिजनेस में भी बहुत तकलीफें आई, जिगर तो थी हमारे अंदर। तो हमने समझा कि भाई अपना क्वालिटी बेस्ड धंधा करना है, तो क्वालिटी बेस के लिए अपने कैसे प्रूव करें कि हम क्वालिटी वाले हैं, ये अननोन क्वालिटी वाला है। तो उसके लिए हमने अपना ट्रेडमार्क को, पैकिंग डिवीजन को देखा, प्लास्टिक पैकिंग करी। हमने TVS कंपनी के ज़्यादातर पार्ट्स बेचते थे, यहाँ लोकल होसूर कंपनी होने से हमारे को सपोर्ट काफ़ी मिला और हमने हमारा ट्रेडमार्क फिर थोड़े साल 2 साल बाद समझ आई तो कि अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा दिया हमने। रजिस्टर्ड करने से फिर उसकी लोगों को आइडेंटिफाइड हो गई कि हमारे को तो एनवी का ही सामान चाहिए। उसकी ग्रोथ से कंटिन्यू ग्रोथ होती गई और हम ट्रेडमार्क से फिर फाइनेंस में गए और फाइनेंस करने के बाद रेडीमेड बिल्डिंग लेता था जो बनी हुई है। आज आपका माल कहाँ कहाँ जाता है, आपका ब्रांड कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है?
ये ब्रांड मेरा ऑल ओवर इंडिया बेस है। दिल्ली, कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान, केरला, मतलब खाली साउथ बंगाल के एरिया को छोड़ के बाकी सब जगह पे एनवी का, यूपी में, बिहार में, सब जगह अपना माल एनवी के नाम से बिकता है। आपके परिवार में अभी कौन कौन है? मेरे परिवार में 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। मेरे 6 भाई हैं, 2 भाई बेंगलोर रहते हैं, 3 भाई बम्बई रहते हैं, और मेरे सबसे बड़े भाई की 4 बच्चियां हमारे समाज में दीक्षाएं ली हुई हैं। तो किन किन संस्थाओं से आप जुड़े हैं और आपके द्वारा क्या क्या सामाजिक और धार्मिक काम हुए? मेरे जीवन में मैंने सबसे पहले संकेश्वर में मैंने जैन मंदिर, अपने सदरवे से मंदिर धर्मशाला का निर्माण करवाया। वहाँ पे मेरे को साधु साध्वी की व्यावच में, जो हमारे जैन साधु साध्वी हैं उनकी व्यावच करने का मेरा मेन मुद्दा रहता है। उसके बाद मैंने बलसाना में धर्मशाला बनाई, जो धूलिया में विमलनाथ दादा का मंदिर है। उसके बाद मैंने पालितना में सहयोग किया, धर्मशाला, नवरत्न धाम है, और अभी मैं सर्वन आरोग्य की प्रेसिडेंट पोस्ट पे बैठा हुआ हूँ। मैं जीतो में जब नयन पदम महाराज साहब थे तब से जुड़ा हुआ हूँ, जब ये जीतो का फाउंडेशन हुआ था। मैंने साधर्मिक सेवा का, जो कोविड के टाइम कर्नाटका लेवल में मैं अध्यक्ष रहा, और अध्यक्ष रह के मैंने साधर्मिक का काम बहुत अच्छे तरीके से जन जन तक पहुँचाया। और अभी जस्ट हम गिरनार के लिए भी, साधु साध्वी के लिए धर्मशाला का प्रोजेक्ट चालू करने वाले हैं। उसमें लोगों का सहयोग लेंगे, 20-25 लोग मिलके हम वो भी काम करेंगे। वो जस्ट हमने अभी चालू किया है। ऐसे में भीनमाल बेंगलोर संघ का चेयरमैन भी हूँ, त्रितुतिक संघ, जैन संघ कर्नाटका भी प्रेसिडेंट हूँ मैं, और भी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आपसे मेरा एक आग्रह है रमेश जी कि आप अपने नाम के साथ जैन अवश्य लगाएं। 100% आप जो कह रहे हैं वो करना ही चाहिए, और करना ही है। रमेश कुमार हरन जैन लिख के ही हमें आगे कोई भी पेपर लिखना चाहिए। रमेश जी, आप जैन रत्न कार्यक्रम का हिस्सा बने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका साहब। आप लोगों ने हमारे को इस काबिल समझा, और जैन समाज के मैं और लोगों को कहना चाहता हूँ कि इस जैन रत्न के इससे आप जुड़ें, और जितना भी हो सके जैनों के लिए क्या करना है, भविष्य अपना जैन ही है, और जैनों के लिए क्या करना चाहें, ऐसे ऐसे लोगों को ये पहुंचाएं, और लोगों की सेवा करने में आप अपना पूरा टाइम और योगदान देवें कि अपना साधर्मिक भाई पैरों पे खड़ा रहना चाहिए। जय जिनेन्द्र साहब। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत। ठंडी चाय तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी। सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। वहाँ जिंदगी जैन रत्न सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3 की अपार सफलता के बाद अब सीजन 4 की शूटिंग लगातार पूरे देश में चल रही है। साथ ही साथ इसका प्रसारण भी प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 9:25 पर आदिनाथ टीवी पर हो रहा है। मिलिए सीजन 4 में शामिल जैन रत्नों से।
अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं तो हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। उन्हें हम जैन रत्न सीरीज में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सबिता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827। अभी तक प्रसारित हो चुके जैन रत्न सीरीज को आप सभी YouTube पर देख सकते हैं। हमारे सभी एपिसोड्स YouTube पर उपलब्ध हैं। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। साथ ही साथ आप हमारे वह जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी जैन आपका स्वागत करती हूं और चलिए हम देखते हैं हमारे आज के आखिरी और तीसरे जैन रत्न को। नमस्कार जय जिनेन्द्र, मैं ललित सरावगी जैन आज जैन रत्न में एक ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे का परिचय कराने जा रहा हूं जिसकी उम्र तो मात्र 7 साल है, पर 5 साल की उम्र में उसने एक ऐसा आविष्कार कर डाला कि उसे भारत का सबसे कम उम्र का वैज्ञानिक कहा जाने लगा, जिसका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। हम चलती गाड़ी में या चलते वाहन में या चलती ट्रेन में हम जब पानी पीते हैं तो पानी छलक कर हमारे शरीर पे गिर जाता है, पर उसने 5 साल की उम्र में ही एक ऐसी बोतल का आविष्कार किया कि कितने भी हिचकोले खाते हुए वो वाहन हो, उससे पानी नहीं गिरेगा। और उसके इस आविष्कार को भारत सरकार ने पेटेंट कर दिया है और इस प्रतिभाशाली बच्चे का नाम है यथार्थ जैन, इंदौर। बेटा तुम्हें बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। तुमने क्या आविष्कार किया है, पहले मुझे ये बताओ। मैंने कन्वीनियंट बॉटल बनाई है जो ऐसी दिखती है और वो पर उसमें से कभी पानी नहीं गिरता है। जब कोई कार में से जाता था मैं पहले और मेरे ऊपर पानी गिर गया और फिर मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी कोई ऐसी बॉटल है क्या इंडिया में जो एक बूंद पानी नहीं गिराती? मम्मी ने कहा नहीं, पर मम्मी ने हर बॉटल ट्राई करी, हर बॉटल में एक ही प्रॉब्लम हो रही थी। और फिर सारी बॉटल्स के बाद मैंने एक दिन मेरी नानी के यहाँ सोचा मैं ही एक बॉटल बना लेता हूँ। तो फिर मैंने एक प्लास्टिक की बॉटल ली और फिर मैंने एक नल लिया, मटके का नल, और फिर मेरी नानी के यहाँ कंस्ट्रक्शन वाला भैया आए थे, उनसे मैंने एक छेद करवाया उसकी कैप पे और मैंने नल लगवाया और फिर मैंने मेरी पूरी फैमिली को दिखाया। जब मेरी मम्मी आई तो मेरी मम्मी ने मेरे को ये रिकॉर्ड करवाया। चरुण जी, आज आपका लड़का 5 साल की उम्र में इसने जो आविष्कार किया है, ये प्रेरणा आपने इसको कैसे दी? मुझे लगता है ये ईश्वर का आशीर्वाद है, कहीं ना कहीं पूर्वजों का संस्कार इसमें आया है। मेरे दादाजी के पिताजी को भी ईश्वर की कुछ चमत्कारी प्रेरणा थी, जिसकी वजह से वो बहुत कुछ ना सोचा जाए एक ह्यूमन बीइंग से वैसी चीज़ें कर जाया करते थे। और गुरुदेव योगेंद्र सागर जी महाराज का इन पे बड़ा आशीर्वाद है। वो बचपन से हर माँ से जब बच्चे पूछते हैं ये काम करूँ या नहीं करूँ, तो माँ हमेशा रोक देती है, नहीं अभी चुपचाप बैठ जा, ये चीज़ खराब मत कर। बचपन से कभी इन्हें ना नहीं कहा और कभी मैंने इन्हें रोका नहीं। मैंने इनसे हमेशा उनसे सवाल ये पूछे कि आप ये क्यों बनाना चाहते हो, इसको बनाने से क्या होगा, इससे क्या फ़ायदा है। तो ये 3-4 सवाल ऐसे होते हैं, मुझे लगता है हर माँ को अपने बच्चे से पूछना चाहिए। हर बच्चे में एक नई प्रतिभा होती है और उसी की वजह से ये कुछ ऐसे नए नए आविष्कार कर जाते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते। तो इसने जो आविष्कार किया,
आपने भारत सरकार से पेटेंट कराया और इसे क्या क्या पुरस्कार मिले उसके बारे में आप कुछ बताएं। पेटेंट ग्रांट करने का मतलब होता है कि ये जो डिज़ाइन है ये यूनिक है, इनके अलावा अभी तक किसी ने नहीं बनाई है। लेकिन अगर कोई कंपनी, जैसे इन्हें BMW ने अप्रोच किया था, उन्होंने इन्हें ये ओरिजिनल मिनिएचर से नवाजा, प्रोत्साहित किया और उनका ये कहना था कि हमारी कार जो भी परचेज करेगा हम उन्हें ये फ्री सैंपल देना चाहते हैं। सो ये अपने आप में एक 5 वर्ष के बालक के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत रहा है और काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स ने, न्यूज़पेपर्स ने इन्हें कवर किया। उसी दौरान ये इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड रिकॉर्ड के पास भी पहुंची। उसके बाद हमारे हिंदुस्तान का जो RR CAT है, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एटॉमिक एनर्जी, RR CAT में आविष्कार बहुत प्रोत्साहित किए जाते हैं। RR CAT के जो डायरेक्टर हैं नाके सर, उनके हाथों इन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया था। तो इन्हें BSF जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वहाँ से सम्मानित किया गया। जैन धर्म में पुलकित जैन समाज, पुलक चेतना मंच, वहाँ से गुरुदेव ने इन्हें सम्मानित किया है। और ऐसे कई सम्मान, छोटे स्कूल्स, बड़े स्कूल, सभी जगह से इन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। आप सिंगल मदर हैं जी। सिंगल मदर को बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है, एक पिता की भी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है और आपका बच्चा तो इतना होनहार है, आप कैसे मैनेज करती हैं? मैं सिंगल पेरेंट हूँ, डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस, सोसाइटल चैलेंजेस, पेरेंटल चैलेंजेस, वर्क प्लेस चैलेंजेस, बहुत सारे आते हैं। लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि मुझे सिर्फ अपने बेटे की तरफ देखना है तो मेरे लिए जीवन आसान हो जाता है, क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य, जो मैं कहती हूँ मेरे जीवन का यथार्थ, वो मेरे लिए बहुत क्लियर है कि मुझे इनको इनके उद्देश्य तक पहुँचाना है। यथार्थ से मिलकर मैं बहुत प्रभावित हूँ कि हमारा जैन समाज कितना समृद्ध है कि 5 साल का बच्चा एक आविष्कार कर सकता है और उसे दुनिया उसके आविष्कार को इतना महत्व दे रही है। पर साथ ही साथ मैं यथार्थ की माँ चारुल जी से भी बहुत प्रभावित हूँ, जो एक सिंगल मदर है, लेकिन उन्होंने इसे अपनी पीड़ा नहीं समझी, इसे अपनी चुनौती समझी, इसे चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और माँ और पिता का रूप निभाकर, कर्तव्य निभाकर वाकई ऐसे होनहार बच्चे को आगे बढ़ा रही है, जो न कि केवल हमारे जैन समाज का नाम आगे बढ़ाएगा बल्कि हमारे देश के नाम को भी दुनिया के सामने में लेके आएगा। यथार्थ इसी तरह हमारे जैन समाज का नाम रोशन करो। बहुत बहुत आशीर्वाद। और चारुल जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस हिम्मत, चुनौती के साथ यथार्थ को आगे बढ़ा रही हैं, आप दोनों जैन रत्न का हिस्सा बने। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह थे हमारे आज के 3 जैन रत्न, जिनकी कहानी हमने देखी। अभी और भी कई जैन रत्न हैं जिनके ऊपर फिल्म बनकर आपके सामने लाना बाकी है और इस कार्य में वह जिंदगी की टीम पूरी मेहनत से, पूरे जोश से लगी हुई है। तो यूं ही अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिएगा, हमसे यूं ही संपर्क में रहिएगा। दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें अपने सुझाव दे सकते हैं, अपने मैसेजेस भेज सकते हैं और अगर कोई जैन रत्न आपकी नज़र में है तो वह भी हमें आप मैसेज करके जरूर बताएं। हमारी मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। जय जिनेंद्र।